नहीं हूं। वो ब्रज की गोपियां, वो यशोदा मैया के हाथ का माखन, वो मिश्री मुझे बहुत याद आती है। उद्धव, मैं गोपियों से कह के आया था कि परसों आ जाऊंगा, पर उद्धव आज बरसों बीत गए, मैं पहुंचा नहीं। उद्धव, मैं पत्र देता हूं, तुम पत्र लेके जाओ, गोपियों को कहना, बताना कि मुझे याद आती है उनकी। क्योंकि जिस प्रकार भक्त भगवान को याद करता है, इसी प्रकार भगवान अपने भक्त को याद करते हैं। इधर गोपियां कन्हैया जी को याद कर रही, तो उधर कन्हैया जी गोपियों को याद कर रहे। और उद्धव से कहा, उद्धव, और एक निवेदन करूंगा, आज कुब्जा ने कन्हैया जी को चंदन भेंट किया है और सुंदर कन्याएं आप लोगों को चंदन लगा भी रही हैं, और जिन जिन के माथे पर चंदन लगा है आप लोग दर्शन कीजिए, देखिए उनका माथा अलग ही लग रहा है, और जिनके पे नहीं लगा उनका देखिए अलग ही। चंदन की बड़ी महिमा है, चंदन की महाराज बड़ी महिमा है। कहते हैं चंदन की बड़ी महिमा है, और चंदन लगाने से क्या होता है ये आप लोग ध्यान से सुने और अपने अगल बगल के लोगों को भी बताएं। चंदन लगाने की क्या महिमा है? हमारे मस्तक पर भाग्य होता है, एक अच्छा भाग्य होता है और एक कुभाग्य होता है। जब हम भगवान के चरणों का चंदन अपने मस्तक पर लगाते हैं तो महाराज हमारा कुभाग्य मिट जाता है और भाग्य बन जाता है। आप लोग स्वयं चंदन लगाएं और अगल बगल के लोगों से कहें भैया आप भी चंदन लगाओ, और कोई पूछे कि चंदन लगाने से क्या होता है तो बड़ी छोटी सी महिमा है, बता दिया करिए कि कुभाग्य मिटता है और भाग्य बनता है। और दूसरी महिमा, चंदन लगाने से गंगा जी में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर ये आपको करना है तो इसके लिए क्या करना होगा? आप गौशाला में जाइए, या गौ माता तो के खूब दर्शन होते हैं, तो गौ माता के चरणों की धूल लीजिए, गौ माता के चरणों की धूल लीजिए और उसको चंदन में मिलाइए। तो गौ माता के चरणों की धूल की महिमा है। हम मस्तक पर अगर गौ माता के चरणों की धूल लगाते हैं तो गंगा में स्नान करने का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, अथर्व वेद में आया है, वेद कह रहे हैं, वेद भगवान कह रहे हैं। महाराज दूसरी महिमा, जाना तो हम सबको ही है भगवान के घर, एक दिन जाना तो सबको ही है। हाँ जी कि ना जी? हाँ जी। एक मैया कह रही थी, कथा चल रही थी, गुरुजी हमको नहीं जाना। तो जाना तो सबको ही है, तो यथार्थ सत्य है, कोई माने या ना माने। तो महाराज जाना तो सबको ही पड़ता है, पर कहते हैं जिसके मस्तक पर भगवान के चरणों का चंदन होता है, तो महाराज व्यक्ति को धर्मराज के सेवक लेने के लिए आते हैं। तो जिस व्यक्ति के मस्तक पर भगवान के चरणों का चंदन होता है, अंतिम समय में उस व्यक्ति को भगवान धर्मराज जी के सेवक लेने नहीं आते। उस व्यक्ति को जिस भगवान के चरणों का चंदन माथे पर होता है, जैसे कन्हैया जी का चंदन, तो अंतिम समय में उस व्यक्ति को कन्हैया जी के द्वारपाल ही लेने के लिए आए। और अगर भोलेनाथ बाबा के चरणों का चंदन है माथे पर, तो उस व्यक्ति को भोलेनाथ बाबा के पार्षद ही लेने आएंगे। धर्मराज जी में वो सामर्थ्य नहीं है कि उस व्यक्ति को हाथ लगा लें, उस व्यक्ति को छू लें। अगर कोई ले जा सकता है तो भगवान के पार्षद ही ले जा सकते हैं। केवल थोड़े से भगवान के चरणों के चंदन लगाने की इतनी महिमा है।
और महाराज चंदन लगाने का मतलब है भगवान का होना। चंदन लगाने का मतलब होता है भगवान का होना। तो जो मानते हैं हम हिंदू सनातन धर्मी हैं, हमारा जन्म हिंदू सनातन धर्म में हुआ है, हम हिंदू सनातन धर्म को मानते हैं, हमारे भगवान हैं। कौन कौन मानता है भगवान हमारे हैं? सभी भक्त मानते हैं। तो ये बात आप लोग अपने अगल बगल के लोगों को भी बताएं। और तो जो मानते हैं कि भगवान हमारे हैं, तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे? अगर जैसे एक पतिव्रता पत्नी होती है, तो पतिव्रता पत्नी की मांग में सिंदूर होता है। मांग में सिंदूर होता है, तो जो भी उस पतिव्रता पत्नी के दर्शन करता है, उसको देखता है, तो समझ जाता है ये किसी की धर्म पत्नी है। तो हमारे माथे पर भी चंदन होता है, तो देख करके धर्मराज जी के सेवक सब समझ जाते हैं कि ये भगवान के हैं। चंदन लगाने का मतलब है भगवान का होना। तो आप लोग सब चंदन अवश्य लगाएं, चंदन की बड़ी महिमा है। तो महाराज और अपने बाल गोपालों को भी बताएं, बेटा कुछ करो या ना करो, 5 मिनट भगवान का भजन करो और माथे पर चंदन अवश्य लगाओ। महाराज ये माता पिता की जवाबदारी है। आप लोग सब अपने बाल गोपालों को भी बताएं, आप लोग भी लगाएं। कौन कौन भक्त कल से चंदन लगाएंगे? हाथ ऊपर करें। सभी भक्त लगाएंगे। और इधर महाराज प्रत्येक व्यक्ति को चंदन अवश्य लगाना चाहिए। इधर महाराज में निवेदन कर रहा था, इधर महाराज आगे वर्णन आता है। और हम लोग चंदन लगाने में संकोच करते हैं। बहुत से लोगों को संकोच लगता है चंदन लगाने में। चंदन लगाने में संकोच नहीं करना चाहिए। आगे महाराज उद्धव श्री धाम वृंदावन आते हैं। कन्हैया जी उद्धव से कहते हैं, उद्धव आप मेरे वस्त्र पहन के जाओ, मेरे रथ में बैठ करके जाओ। अगर आप मेरे वस्त्र पहन के नहीं गए, मेरा रथ लेके नहीं गए, तो गोपियां बात करना तो दूर आपकी तरफ देखेंगी भी नहीं। उद्धव आते हैं, इधर गोपियों का दर्शन किए। गोपियों को उद्धव समझाते हैं, अरे आप क्या कृष्ण कृष्ण नाम की रट लगाए रखी हो, ब्रह्म का चिंतन करो, वो परम ब्रह्म परमात्मा है। गोपियों ने कहा आपके लिए होंगे परम ब्रह्म परमात्मा, हमारे लिए तो वो श्याम सुंदर हैं, हमारे लिए कान्हा जी हैं। उन्हीं श्याम सुंदर ने हमारे घर आकर के माखन चुराया है, उन्हीं श्याम सुंदर ने हमारे घर आकर के माखन खाया है। और उन्हीं श्याम सुंदर को हम लोग कहती थी, कन्हैया जी थोड़ा सा नृत्य करके दिखा दो तो एक माखन का लड्डू दूंगी। तो वही परम ब्रह्म परमात्मा जरा से माखन के लड्डू के लिए हमें नाच के दिखाता था। इसीलिए तो किसी ने लिखा है, बोले शेष माहेश दिनेश गणेश सोरेश हो जाए निरंतर ध्यावे। ये बड़े बड़े देवता कन्हैया जी का ध्यान करते हैं। शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश, ये सब बड़े बड़े देवता कन्हैया जी का ध्यान करते हैं, पर कन्हैया जी उनके ध्यान में नहीं आते। पर धन्य है ब्रज की गोपियां जो कहती कन्हैया जरा सा ठुमका लगा के नाच के दिखा दे तो एक माखन का लड्डू दूंगी। तो वो परम ब्रह्म परमात्मा गोपियों को जरा से माखन के लिए नाच के दिखाता है। इसीलिए तो किसी ने लिखा है, बोले ताही आहीरे की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाचे नचावे। ताही आहीरे की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। महाराज गोपियां कह रही, उद्धव
आप कह रहे वो परम ब्रह्म परमात्मा होंगे आपके लिए, हमारे लिए तो श्याम सुंदर हैं। और कह रहे हैं गोपियां उद्धव से, उद्धव श्याम सुंदर ही हमारे लिए सब कुछ है। कह रही हैं श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन। कह रही हैं श्याम मन, ये जो हमारा मन है ये श्याम ही है, ये शरीर श्याम ही है, और हमारा धन श्याम सुंदर ही है। हमारे पति भी वो हैं, हमारे प्राणपति भी वो हैं, हमारे सब कुछ वही है। और कहती हैं गोपियां ऊधो, आप कह रहे योग करो, यहाँ हम योग कहाँ करें, यहाँ तो हमारे रोम रोम में श्याम है, श्याम हटे तो योग करें। महाराज ब्रज की गोपियां और उद्धव से कहती हैं ऊधो तुम भये बोरे, जो पाती लेके आए दौड़े, योग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। महाराज और उद्धव से कह रही उद्धो, ये सब आपकी समझ में नहीं आएगा, ये आपकी समझ आपकी सोच से परे है। जो भगवान की भक्ति है वो सबकी समझ में नहीं आती। और महाराज गोपियां कह रही उद्धव ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, ये तो प्रेम की बात है, प्रेम की बात तो कोई प्रेमी ही समझ सकता है। कह रही हैं महाराज गोपियां ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो। सभी भक्त भाव और प्रेम से, सभी भक्त एक साथ एक बार दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए जय हो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे ऊधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ दम दम में होती है पूजा। और एक निवेदन करूंगा, हर कहीं भागवत कथा होती है तो आप लोग भी टीवी चैनल में दर्शन करते होंगे, मोबाइल यूट्यूब में, तो हर कहीं भागवत कथा होती है तो हर कहीं की माताएं बहनें भक्तगण क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। हर कहीं के भक्त नृत्य करते हैं, पर आप लोग तो ऐसे बैठे हैं जैसे मानो किसी से नृत्य करते बनता ही ना हो। तो कम से कम जबलपुर की कोई लोग यूट्यूब पर एक कथा देखेंगे तो ये तो ना कह पाए कि जबलपुर की माताओं बहनों से भक्तों से नृत्य करते नहीं बनता। तो कम से कम कुछ भक्त तो जिन जिन भक्तों से नृत्य करना आता है संकोच ना करें। जय हो।
असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। और निवेदन करूंगा, कोई कोई मैया लोग ऐसे हाथ करे बैठे हैं, मैया जो ताली नहीं बजा रही हैं, तालियों की सेवा नहीं कर रही हैं, ऐसे हाथ करके बैठी हैं। मैया आप लोगों से निवेदन है, ताली बजा लीजिए, कुछ साथ नहीं जाना, यही साथ जाएगा। सभी भक्त दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए जय हो। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। सभी से निवेदन है, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। राधा कृष्ण की बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सभी इधर महाराज और नेकानेक प्रसंग आए, सभी प्रसंगों को प्रणाम करते हुए अपने मन को लेकर के चलते हैं भगवान के विवाह महोत्सव की ओर, कथा समय को ध्यान में रखते हुए। आगे महाराज भगवान ने जरासंध से युद्ध किया और द्वारकापुरी का निर्माण किया। बोले द्वारकाधीश भगवान की। कन्हैया जी अब द्वारकाधीश बन गए। आगे महाराज वर्णन आता है, एक राजा थे, नाम था भीष्मक जी। राजा शीत भीष्मको नाम, विदर्भाधिपतिर्महा। तस्या पंचा भवन पुत्र, कन्यका चबरानना। एक राजा थे, राजा थे महाराज, उनके 5 पुत्र थे, एक बेटी थी, बेटी का नाम रुक्मणी था। बोलिए रुक्मणी मातु की। महाराज रुक्मणी जी बचपन से ही कन्हैया जी से प्रेम करती थीं और कन्हैया जी को पति रूप में पाने की महाराज कन्हैया जी को बचपन से ही रुक्मणी जी ने अपना पति मान लिया था। रुक्मणी जी विवाह के योग हुई तो रुक्मणी जी के
रुक्मणी जी के पिताश्री ने, भीष्मक जी ने अपने पुत्रों से कहा, रुक्मणी जी के भाइयों से कहा, बेटा तुम्हारी बहन का विवाह द्वारकाधीश के साथ कर दें। महाराज रुक्मणी जी के भाई द्वारकाधीश से महाराज ईर्ष्या करते थे, मना कर दिया, कहा ना ना हमारी बहन है, हमारी बहन का कहाँ विवाह करना है, ये फैसला हम करेंगे। कहा ये फैसला हम करेंगे। सो महाराज रुक्मणी जी के भाइयों को लगा ऐसा ना हो हमारे पिताजी हमारी बहन का विवाह द्वारकाधीश के साथ ना कर दें। सो महाराज रुक्मणी जी के भाई गए और शिशुपाल से शादी की बात पक्की करे आए और कह के आए, भैया आप कल ही बारात लेके आ जाओ, ऐसा ना हो हमारी बहन का विवाह हमारे पिताजी द्वारकाधीश के साथ ना कर दें। सो महाराज शिशुपाल बारात लेके आ गया। रुक्मणी जी को पहले से कुछ मालूम नहीं चला, जब नगर में बारात आ गई तब मालूम चला कि हमारी बारात आ गई। सोई महाराज रुक्मणी जी अपने कमरे में कक्ष में बैठ कर के रोने लगी। रुक्मणी जी की भाभी ने देखा, पूछा बहन क्यों रो रही हो? रुक्मणी जी ने अपने मन की सारी बात बताई। भाभी जी ने कहा, बहन रोने धोने से काम नहीं चलेगा, कलम उठाओ और पत्र लिखो, अपने मन की बात पत्र में लिखो। रुक्मणी जी ने पत्र उठाया, कलम उठाई, पत्र लिखा, ब्राह्मण देवता के द्वारा पत्र भेजा गया और महाराज ब्राह्मण देवता के द्वारा पत्र भेजा गया। ब्राह्मण पत्र लेके आए, महाराज द्वारकाधीश बारात लेके आए। रुक्मणी जी का हरण किया द्वारकाधीश ने और रुक्मणी जी का हरण करके और हमारे बीच पार्षद जी का आगमन हुआ है। मैया का जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दें। और हेलो, श्री राधे राधे, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे बीच पर महाराज अग्रसेन के